Hello friends. Today I'm going to discuss about the ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग का आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे कि ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग ने बहुत ज़्यादा, इस मेथड ने बेसिकली लोगों को बहुत ज़्यादा अमीर बनाया है, बहुत लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, ये क्या होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझने की बात है, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस एक्चुअल में है क्या। और सेकेंडली चीज़ ये कि इसको आप कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान से और वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप करना चाहें, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसको आप यूज़ करके ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं आपको, कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसके ऊपर आप को विनिंग प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। सोर्सिंग आप कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, इसमें अमेज़ॉन के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर जो ड्रॉप शिपिंग होती है उसको FBM कहते हैं, जिसका मतलब होता है फुलफिल बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग का होता है। आप एटसी के ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बना के ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट बना के कर सकते हैं। ईबे है और बहुत सारी ऐसे जगहें हैं जहाँ पे आप जाके ये बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कितना टाइम आपको लगाना पड़ेगा इसमें, समझना कैसे इस चीज़ को, ओवरऑल प्रोसेस को, ये चलता किस तरह है। ये सारी एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो आपको पहले जानना ज़रूरी होती हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है मार्केटिंग की, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्पेशली ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और इन जगहों के ऊपर जो मार्केटिंग होती है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको मार्केटिंग के हवाले से बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। अगर आपको नहीं आती मार्केटिंग तो आप यू शुड हायर सम प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर हु कैन एक्चुअली प्रमोट योर प्रोडक्ट्स ऑन सोशल मीडिया थ्रू फेसबुक एंड अदर चैनल, और फिर आप वहाँ से सेल लेते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये स्किल लर्न करनी चाहिए, वरना फिर आप किसी प्रोफेशनली बंदे को या किसी एजेंसी को हायर करें और अपना ये मार्केटिंग वाले जो पार्ट है इसको चलाएं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट हंटिंग है, जितने भी सप्लायर्स होते हैं, अच्छा एजेंट्स भी बहुत सारे होते हैं इंडिविजुअल, जो आप एजेंट भी हायर कर सकते हैं जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट्स लें, उनको आप लगाएं और सेल करें। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। एक प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर करूंगा जिसमें कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स होगा अभी लेटेस्ट जंगल स्काउट वालों की तरफ से कि ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस का फ्यूचर क्या है, कितना लोग इससे अर्न कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज में लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो पूरी की पूरी इसके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो इसके लिए हम जो है अपने लैपटॉप पर जाएँगे, स्टे विद मी, और हम इस पूरी चीज़ को समझते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम बात कर रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ ये अमेज़ॉन के ऊपर जो आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं उसका एक छोटा सा मेथड है। मोर और लेस सबका एक जैसा ही मेथड होता है। इसमें बेसिकली होता ही है कि आपने किसी भी सप्लायर के साथ कांटेक्ट कर लिया होता है जिसके पास प्रोडक्ट्स होती हैं। इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी आप कर सकते हैं और वेबसाइट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, टूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अब अमेज़ॉन के अंदर होता ही है कि आपने किसी सप्लायर से या मुख्तलिफ सप्लायर से आपने ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। उनकी प्रोडक्ट्स को आप अपने स्टोर पे लगाते हैं और उसके बाद कस्टमर आपके स्टोर पे आता है, आपको पे करता है, आप वो ऑर्डर की जो है फॉरवर्ड कर देते हैं सप्लायर को। सप्लायर फिर इन रिटर्न में डायरेक्ट कस्टमर को पे कर देता है, कस्टमर को सेंड कर देता है आप पार्सल, और आप जो है वो सप्लायर को पे कर देते हैं। ये बेसिकली एक छोटा सा डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें आपको आइडिया हुआ कि सेंटर में आपका स्टोर है, आपके पास ऑर्डर आया कस्टमर की तरफ से, आपने वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया सप्लायर को, पेमेंट्स आप ले चुके हैं कस्टमर से, उसमें से आपने अपना कट रख के सप्लायर को पे करा, सप्लायर ने डायरेक्ट शिप कर दिया कस्टमर को। तो ये एक बहुत सिंपल ईजी प्रोसेस होता है ड्रॉप शिपिंग का, जो कि अमेज़ॉन पे, एटसी पे, शॉपिफाई पे, हर जगह पे आप यही मेथड यूज़ कर रहे होते हैं और इससे आप इजीली जो है वो मनी अर्न कर सकते हैं। तो इसमें जो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो ये है, जैसे सबसे पहले कि इसमें कॉस्ट कितनी लगती है जी स्टार्ट करने के लिए। तो अमेज़ॉन के हवाले से जो इसमें कॉस्ट लगती है वो जंगल स्काउट के जो रिसर्च थी, जो पूरा एक सर्वे था, उसके हिसाब से लेस दैन $2,500 में अमेज़ॉन के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 17% लोग ऐसे हैं जो कि
$500 से कम पैसों में भी स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि इसमें आपने, अगर आप अमेज़ॉन पे जा रहे हैं तो आपने बहुत सिंपल अमेज़ॉन की फ़ीस वगैरह ही देनी है और कोई ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। सप्लायर से आपने सिर्फ चीज़ें लेनी है, सप्लायर आपसे कोई पैसे नहीं लेता, वो आपको प्रोडक्ट की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, इमेजेस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके पैकेजिंग का साइज़ और जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो सप्लायर आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका काम होता है कि आप उसकी लिस्टिंग तैयार करते हैं और उसके बाद फिर आप उस लिस्टिंग को उस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगा देते हैं, चाहे वो एटसी हो, अमेज़ॉन हो, शॉपिफाई हो या कुछ भी हो। शॉपिफाई के ऊपर तो आप पूरा अपना स्टोर बनाते हैं। उसके लिए एक मैं अलग वीडियो करूँगा जिसमें आपको मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि शॉपिफाई पे आपने किस तरह अपना स्टोर बिल्ड करना है और उसके बाद उसको मार्केट कैसे करना है। ये स्पेसिफिकली अमेज़ॉन के ऊपर रिसर्च की गई है, उसका पूरा सर्वे है जंगल स्काउट का, जो मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अगेन वही बात आती है कि कितना टाइम लगता है इसको स्टार्ट करने में। तो ये ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस सिंपल आप एक दिन में भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपको पूरा साल भी लग सकता है। लेकिन एक स्टेटिस्टिक्स के हवाले से अगर आप टाइमली काम करते रहें प्रोडक्ट्स की हंटिंग के ऊपर और आपने अपनी जो भी अकाउंट है उसकी मेंटेनेंस के ऊपर, उसके ऊपर काम करके, लिस्टिंग्स के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, तो एक साइट पे जो एवरेज है 56% लोग जो हैं वो 1 से 1.5 महीने में, यानी कि 6 वीक्स में वो अपना स्टार्ट कर देते हैं ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 10%, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पूरा साल लग जाता है। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोडक्ट को पहले अपने पास मंगवाते हैं, उनका सैंपल बनवाते हैं, उनको चेक करवाते हैं, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटर से भी प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उनका कंपैरिजन करने के बाद वो ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में आ रहे होते हैं। तो इसमें ये जो टाइम कंज्यूमिंग वाला जो सीन है ये बेसिकली बहुत सारे लोग नहीं करते। ज़्यादातर लोग जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को लेते हैं और उनके रिव्यूज़ लेते हैं, उनकी इमेजेस लेते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन लेते हैं, डिस्क्रिप्शन अपने पास से उसको अमेज़ॉन या एटसी या शॉपिफाई जो भी है उसके कीवर्ड्स के हिसाब से उसको लिखते हैं और फिर उसको आगे लिस्ट डाउन कर देते हैं। और कितना टाइम ड्रॉप शिपर जो है वो यूजली स्पेंड कर देता है अपने इस बिज़नेस में, या आप एज अ साइड बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है। शुरू में ऑफ कोर्स आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रोडक्ट हंट करनी पड़ेगी, आपको ओवरऑल सप्लायर वगैरह जो भी हैं उनसे आपने कांटेक्ट करना होगा। अगर तो आप शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं तब तो आपके पास ऑटोमेटिक सिस्टम्स टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे ओबरलो है, स्पॉकेट है, ई कॉम हंट है, इस तरह की बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं शॉपिफाई के लिए जहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं और आप उसको ईज़िली इंटीग्रेट कर देते हो। लेकिन हर प्रोडक्ट नहीं सेल होती, तो इसके लिए आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ती है विनिंग प्रोडक्ट को तलाश करने के लिए। तो वो एक पूरा अलग समझने की अलग साइंस होती है, वो हम एक अलग उसकी वीडियो में बात करेंगे। यूजुअली फिर होता ये है कि ड्रॉप शिपर्स जो हैं वो स्टार्टिंग में तो 54% ड्रॉप शिपर्स जो हैं वो 20 आवर्स पर वीक यूज़ करते हैं। वो ड्रॉप शिपर्स होते हैं जो कि जिनका ऑलरेडी काम जो है वो चल पड़ा है और उनकी सेल्स भी आ रही हैं। फिर उनको सिर्फ़ और सिर्फ उसको मेंटेन करना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा उनकी सेल कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट उनकी कम सेल कर रही है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए या उसकी मार्केटिंग टेक्निक्स को थोड़ा चेंज किया जाए, उसकी कंटेंट या कॉपी को इम्प्रूव किया जाए या इमेजेस इम्प्रूव की जाएँ या उसके ट्रेंड्स देखे जाएँ कि हाँ ये जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ कि वो गूगल ट्रेंड के ऊपर या और बहुत सारे टूल्स जो होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स का आप एनालाइज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट की स्टेटिस्टिक्स को देखते हुए कि इसको कहाँ जा रही है, आइंदा नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में प्रोडक्ट कितनी सेल हो सकती है। तो उनकी बेसिस के ऊपर ये सारे आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर कोई ऑर्डर आए आपके पास तो वो आपने फॉरवर्ड करना होता है फ़ौरन सप्लायर को, ताकि सप्लायर को भी फिर 2-3 दिन 4 दिन का टाइम मिले तो वो फिर आगे पार्सल जो है वो शिप करे अपने कस्टमर को। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर देखनी होती हैं। तो शुरू में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है जब तक आपका पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक ना हो जाए। 1-2 दफ़ा आप उस साइकिल से गुज़र जाते हैं कि आपके पास ऑर्डर आया, आपने फॉरवर्ड किया सप्लायर को, उसको पे किया, उसने कस्टमर को सेंड कर दिया और फिर ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, आपने रिव्यू भी ले लिया। तो इस पूरे प्रोसेस में जब आप सीख लेंगे, देख लेंगे 1-2-4-3 दफ़ा आपने कोई सेल करी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी किस तरह मेरा जो है सिस्टम चल रहा है। तो फिर आपको टाइम जो है वो कम देना पड़ता है क्योंकि फिर आप ऑटोमेट कर देते हैं सारी चीज़ों को कि आपने सप्लायर के साथ भी अपना या तो उनके वॉलेट के अंदर आप अपने पैसे रखवा देते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर देते हैं कि आपके पास ऑर्डर आया वो डायरेक्ट सप्लायर को गया, आपके पास से ऑटोमेटिक डिडक्शन हुई उतने पैसों की जितने का ऑर्डर है और सप्लायर ने उसको फॉरवर्ड कर दिया।
तो ये नेक्स्ट फेज़ होता है कि जब आपका चल पड़ता है बिज़नेस और आप फिर आपको मैनुअली जो है वो टाइम लग रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर ऑटोमेशन पे आपको जाना चाहिए कि ऑटोमेटिकली जो है आपके ऑर्डर्स जो है वो चलते रहें। नहीं आप सो भी रहे हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आपका काम पीछे से चल रहा होगा। कैटेगरीज़ की बात कर लेते हैं कि जी ड्रॉप शिपर्स जो है वो सबसे ज़्यादा किन कैटेगरीज़ में काम कर रहे होते हैं। यूजुअली देखा जाता है कि होम एंड किचन की जो कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो 50% जो लोग हैं वो ड्रॉप शिपर्स वो एक्चुअल में होम एंड किचन की कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर भी और वैसे भी एटसी के ऊपर बहुत सारे आपको ऐसे ड्रॉप शिपर्स मिलेंगे जो कि फ़ैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ज्वेलरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और टी शर्ट्स हो गई और क्लोथिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैटेगरी होती है जिसमें आपके पास बहुत चॉइस होती है, आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिलने की बहुत चॉइस होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारी उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो वो 35% लोग जो है वो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं। किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी 3rd नंबर पे आती है, जिसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स, बहुत सारे ऐसे किचन के हैंडी यूटेंसिल्स होते हैं। डाइनिंग के हवाले से बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि रोज़ डेली यूज़ में आ रही होती हैं घरों में, तो उनका बहुत मार्जिन भी अच्छा होता है और उनका जो है ट्रेंड भी अच्छा रहता है। तो वो 32% लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि घर की मेंटेनेंस के हवाले से या किसी भी जगह की मेंटेनेंस के हवाले से जो टूल्स होते हैं, या होम इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो भी चीज़ें होती हैं जो सेल हो रही होती हैं ऑनलाइन, उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी ड्रॉप शिप की जा रही होती हैं। तो उसमें भी काफ़ी है कि प्रॉफिट मार्जिन भी आ जाता है और वो ईजी भी रहता है काफ़ी, और उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो 32% लोग होम एंड इम्प्रूवमेंट और टूल्स के कैटेगरीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं। गार्डन एंड आउटडोर, ये भी एक कोविड में जब हुआ तो लोग घरों में रहे, तो ये गार्डनिंग और इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स थी इसकी जो वैल्यू बहुत बढ़ गई, इसको लोगों ने ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जब इनकी शॉपिंग बढ़ी है, इनकी बाइंग बढ़ी है, तो इन प्रोडक्ट्स को और जंप मिला और ये ऊपर की तरफ आ गई ये कैटेगरी, और अब ये बहुत ज़्यादा हॉट कैटेगरीज़ में शुमार होती है। तो गार्डनिंग के हवाले से कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन, अमेज़ॉन पे बिक्री होती हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बिक्री होती हैं, और वहाँ से भी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। तो ये बेसिकली अराउंड 5 टॉप मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज़ होती हैं एक ड्रॉप शिपर के लिए 2021 के हिसाब से। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप इन कैटेगरीज़ के अंदर प्रोडक्ट को हंट करें। अच्छा, ड्रॉप शिप के ऊपर काम कैसे होता है, स्पेसिफ़िकली अमेज़ॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत सेटअप रिक्वायर्ड होता है आपको अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, FBM जिसको कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फिर आप वो इतना एक्सटेंसिव नहीं होता कि जैसे प्राइवेट लेबल है कि आपने बहुत ही पूरा ब्रांड बनाना है और सारी चीज़ें आपकी अपनी पैकेजिंग ये वो सब कुछ एवरीथिंग। इसमें सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में होता है कि आपने सप्लायर लिया है, उसका आपने प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट कर दिया है, अच्छी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इमेजेस और कम्पिटिटिव प्राइस के साथ आप उसके ऊपर ऑफ़र्स लगा दें कि भाई बाय 1 गेट 1 फ्री, या जैसे भी वुमेंस इंटरनेशनल डे गया है तो उसके ऊपर बहुत ऑनलाइन जो है वो सेल्स चली हैं जिनके ऊपर लोगों ने जो है वो सेल्स लगाई हैं, इन तरह की आप ऑफ़र्स लगा सकते हैं। बेसिक चीज़ों में ये है कि सबसे पहले तो आप हाई डिमांड और लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स को सेल करें अमेज़ॉन के ऊपर, सबसे मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके लिए जंगल स्काउट एक टूल है जिसकी मैं इंशाल्लाह वीडियो आपको बना के बताऊंगा कि जिसमें आप किस तरह बेसिकली सर्च करते हैं विनिंग प्रोडक्ट का क्या क्राइटेरिया होता है, तो उसके हिसाब से हम सर्च करके देखेंगे कि हाई डिमांड की प्रोडक्ट्स हम कैसे निकालते हैं, लो कंपटीशन हो और हाई डिमांड, और उन प्रोडक्ट को सर्च कैसे किया जा सकता है डिफरेंट और टूल्स के थ्रू। अमेज़ॉन पे भी कर सकते हैं। पिंटरेस्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सर्च इंजन है लेटेस्ट और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को सर्च करने के लिए। आप ज़रूर पिंटरेस्ट के ऊपर जाया करें, उसको आप ऐसे ही सर्च किया करें, मुख्तलिफ ब्राउजिंग किया करें डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, आप सर्च करके देखें, आपको बहुत डिफरेंट किस्म की ट्रेंडी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि आपने इससे पहले कहीं और नहीं देखी होंगी। क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन या एटसी या शॉपिफाई, ये भी एक पूरा प्रोसेस होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को किस तरह लिस्ट करना है।
ड्रॉप शिपर के हवा जो चीज़ उसने प्रोवाइड की हैं। समटाइम्स होता ये है कि जी सप्लायर के पास से इमेजेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही होती हैं, तो आप जो है सैंपल मंगा के ख़ुद अपनी इमेजेस भी ले सकते हैं। आप अच्छा सा उसको कंटेंट लिखें, कीवर्ड रिसर्च करें, उसकी कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से उसको कंटेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, और फिर आप अपनी लिस्टिंग को अच्छे से अच्छा करके आप लगाएंगे। चाहे वो अमेज़ॉन पे लगाएं, एटसी पे लगाएं, शॉपिफाई पे लगाएं, ईबे पे लगाएं, XYZ कहीं पे भी लगाएं, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी हाईलाइट होगी और वो लगेगा कि हाँ जी एक रिलायबल कंपनी जो है इसको सेल कर रही है। प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी सेल आती है तो वो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के पास चली जाती है। आप फॉरवर्ड कर देते हैं और पूरा ऑर्डर डिटेल्स उसको उठा के, और उसका जो भी पे ऑफ होता है वो आप उसको करते हैं और वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर देता है। लेट्स सपोज आपने एक लिपस्टिक ख़रीदी है, आपने स्टोर के ऊपर अपनी लिपस्टिक लगाई हुई है $7 की, और वो आपको सप्लायर दे रहा है $3 की, और आपने $7 की लिपस्टिक सेल करी है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके किसी भी स्टोर के ऊपर आके उस बंदे ने परचेज़ किया है, आपको उसने $7 दे दिए हैं। आपने करना ये है कि आपने $3 उठा के सप्लायर को देने हैं, और उसको सारी उसकी शिपिंग इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट की डिटेल्स आपने फॉरवर्ड कर देनी है। ऑटोमेटिक सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली सप्लायर के पास चला जाता है, आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने पे करा सप्लायर को, सप्लायर ने उठा के वही जो भी ऑर्डर था वो फुलफ़िल कर दिया, कस्टमर को डायरेक्ट सेंड कर दिया, तो उसमें आपका बीच में कोई हेडेक नहीं होता है। चैलेंजेस क्या फेस करते हैं ड्रॉप शिपर्स? ऑफ कोर्स हर बिज़नेस के अंदर चैलेंजेस होते हैं और चैलेंजेस आते रहते हैं। चैलेंजेस आने से ही आपको बेसिकली लर्निंग होती है कि आपने कब जो गलतियां की होती हैं उनको फिर आपको लर्न करने का एक मौका मिलता है। चैलेंजेस अगर बिज़नेस में नहीं आएंगे तो आप उस लर्न नहीं कर पाएंगे, आप आगे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऑप्टिमाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग सब अगेन चैलेंज होता है, चाहे वो प्राइवेट लेबल हो, चाहे वो FBM कर रहे हों, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हों, या आप वैसे ही अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हों, या अपना कोई ब्रांड हो, तो ये सबसे ज़्यादा लोग इसके अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको SEO का आइडिया होना चाहिए कि आपने कीवर्ड्स को किस तरह यूज़ करना है इनडायरेक्ट वे में। लोग करते क्या है कि लोग टाइटल्स के ऊपर या डिस्क्रिप्शन के ऊपर सीधा सीधा स्ट्रेट कीवर्ड्स उठा के लिख देते हैं और उनका कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन रहा होता है, तो एल्गोरिदम जो है बेसिकली उसको एज ए कीवर्ड नहीं उठा रहा होता। आपको करना ही होता है कि आप अपने मेन कीवर्ड्स निकालें, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स निकालें जिनके ऊपर लोग सर्च कर रहे होते हैं, उनकी क्वेरीज ज़्यादा आ रही होती हैं, उनको आप इनकॉर्पोरेट करें अपने कंटेंट के अंदर इनडायरेक्ट वे में, और फिर आप उसको लिस्टिंग के अंदर लगाएं, टाइटल्स के अंदर लगाएं, टैग्स के अंदर लगाएं, तो इमेज के ऑल टैग्स के अंदर लगाएं, आप सोशल मीडिया पे उन कीवर्ड्स को यूज़ करें, आपकी वेबसाइट पे वो कीवर्ड्स होने चाहिए। तो एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ आप जब प्ले करते हैं तो फिर आपकी जो लिस्टिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ होती है, और सर्च इंजन जो है उसको जल्दी पिक करता है जैसी कोई क्वेरी आती है, तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा शो होती है तो चांसेस आपके सेल्स के बहुत बढ़ जाते हैं। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स, ये भी एक पूरा सीन होता है ड्रॉप शिपर के लिए कि जी वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस को, अपने रेवेन्यूज़ को। ऑफकोर्स जब आपके पास दिन में 10, 12, 15, 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आपको फिर पीछे से कैश फ्लो भी चाहिए कि आपके पास वॉलेट में इतना पैसा हो शुरू में कि आप सप्लायर को पे कर रहे हैं, और फिर जो है वो आगे ऑर्डर फुलफ़िल कर रहा है, बीच में उसके रिटर्न्स भी आ रहे हैं, आपको फ़ी भी पे करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेपाल से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पेपाल की डिडक्शन हो रही है, सप्लायर का अपना कट निकल रहा है बीच में से। आप जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ऑनलाइन फेसबुक पे या वैसे अदर अमेज़ॉन के ऊपर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, एटसी के ऊपर आप उनके एटसी की प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बजट चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करना, अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना, ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है बुक कीपिंग के हवाले से। हर प्लेटफॉर्म में अलग बुक कीपिंग की एप्लीकेशंस भी होती हैं जो कि शॉपिफाई में भी हैं, एटसी में भी हैं, अमेज़ॉन में भी हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपका प्रोसेस बड़ा अच्छा और क्लीन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो आपको आगे टैक्सेशन में और दूसरी चीज़ों में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर आप इसको मैनुअली भी एक्सेल के ऊपर ख़ुद से मैनेज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आई वुड प्रेफर कि आप ऑनलाइन टूल्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं प्लेटफॉर्म्स के जहाँ पे आपको ये बुक कीपिंग की सर्विस ईज़िली मिल जाती है। गेटिंग कस्टमर रिव्यूज़,
ये भी बहुत ये तो समझे हर बिज़नेस के हवाले से एक बड़ा चैलेंज रहता है कि कस्टमर आया, उसने चीज़ परचेस करी और वो चला गया, उसको मिल गई चीज़, वो भूल गया, उसको भी प्रोडक्ट आपकी अच्छी भी लग गई, वो यूज़ भी कर रहा है, लेकिन यूजली 100 में से जो रेशो आता है वो 2 से 3-4 कस्टमर्स का ही आता है कि वो रिव्यू फिल करते हैं। इसके लिए आप उनको गिव अवेज़ दे सकते हैं, रिव्यूज़ के हवाले से आप उनको डिस्काउंट दे सकते हैं, आप ईमेल कैंपेन के थ्रू आप उनको इनकरेज कर सकते हैं कि वो जी रिव्यू अगर देते हैं, आप इसमें एक ऑफ़र लगा सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि आपने ऑफ़र लगाई, अपने उन कस्टमर्स को टारगेट किया जो कि अभी आपके रिसेंटली आपके प्रोडक्ट को बाय करके गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई रिव्यू नहीं दिया और वो सेटिस्फाइड भी हैं क्योंकि आपको पता लग गया है कि जी अब इतना टाइम हो गया, उन्होंने कोई रिफ़ंड भी डिस्प्यूट वगैरह नहीं किया है, कोई उनकी मेल नहीं आई है। इट मीन्स के बंदा सेटिस्फाइड है लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो उन लोगों को आप रीटारगेट करें थ्रू ईमेल, उनको आप एडिशनल ऑफ़र्स दें, आप उनको डिस्काउंट्स दें रिव्यू के अगेंस्ट। आप उनको ये बोल सकते हैं कि जी आप वीडियो टेस्टिमोनियल देते हैं अगर हमें, तो हम आपको 25% डिस्काउंट देते हैं या फ्री गिफ्ट देते हैं, या अगर आप टैक्स रिव्यू देते हैं तो हम आपको 10% डिस्काउंट देते हैं। इस तरफ का कोई इंसेंटिव आप देंगे तो कस्टमर को थोड़ा सा लालच आता है, तो वो फिर आपके पास आ भी जाता है। इसमें पेड रिव्यूज़ भी होते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर भी होते हैं और वैसे एटसी के ऊपर भी आप ले सकते हैं, लेकिन एटसी जो है वो पकड़ लेता है, उसका एल्गोरिदम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। अमेज़ॉन के ऊपर तो पेड रिव्यूज़ चल रहे होते हैं जो आप ख़रीद के लगा सकते हैं, अमेज़ॉन खुद ये सर्विस प्रोवाइड करता है। शॉपिफाई के ऊपर आपके पास आप एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, अलीबाबा का, अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट जो रिव्यूज़ आए हुए होते हैं, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लगाई है अली एक्सप्रेस से लेके आपने शॉपिफाई पे लगाई हुई है, तो आप डायरेक्ट अली एक्सप्रेस के ही रिव्यूज़ उठा के अपने शॉपिफाई पे लगा सकते हैं, जो कि बहुत इजी प्रोसेस होता है। 1-2-4 एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं आप, तो आपके वेबसाइट के ऊपर जो है वो रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होता है उससे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि ओवरऑल आपको देखनी पड़ती हैं ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस के अंदर। इसमें यकीनन अभी भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस और कंसर्न्स हैं आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हम जो है वो टाइम बाय टाइम इस चीज़ को लर्न करते रहें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बात। ऑलराइट गाइस, अगर आप पाकिस्तान से बैठकर ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, पाकिस्तान ऑनलाइन बिज़नेस। फेसबुक पेज है मेरा पाकिस्तान ऑनलाइन बिज़नेस के नाम से, वो आप ज्वाइन करें। फेसबुक के ऊपर ग्रुप है हमारा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ताकि आप जो है वो कनेक्ट हो जाएं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कराएं और लर्न करें हमारे साथ पाकिस्तान ऑनलाइन बिज़नेस के साथ किस तरह आप पाकिस्तान से बैठ के डॉलर्स कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।